अब तक आप ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि राहु ग्रह जो है कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में आ जाए, उस भाव संबंधित हमें परेशानी आ जाती है। आइए आज आपके साथ इस बात को साझा करते हैं कि हमारी जो सबसे प्रथम आवश्यकता होती है वो होती है स्वास्थ्य, अच्छी सेहत। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। पहला सुख भी निरोगी काया को ही कहा गया है कि अगर अच्छी सेहत होगी तो ये महल चौबारे धन धान्य इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा घर में धन के ढेर पड़े हों और आदमी बीमार हो, रोगी हो, उसकी किडनियां काम ना कर रही हो तो उसके लिए वो पैसा भी जहर समान बन जाता है। तो राहु ग्रह के अनुसार कैसे हम देखें कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का प्रभाव कैसा रहेगा। जैसा कि आपके साथ पहले मैं बात कर चुका हूं कि कुंडली में जो छठा घर होता है, 6th हाउस जिसे कहा गया है, उसे रोग का स्थान भी कहा गया है, शत्रु का स्थान भी कहा गया है और कर्ज का स्थान भी कहा गया है। तो रोग, शत्रु और कर्जे के विषय में जो जानकारी होती है वो 6th हाउस से होती है। अगर जन्म समय हमारी कुंडली के छठे घर में राहु आ जाए और 12वें घर में केतु होगा तो समझ लीजिए राहु के समय में, राहु की दशा में या राहु की अंतर्दशा में कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र यानी कि डॉक्टर की मशीन भी फेल हो जाती है उसे डिटेक्ट करने में, क्योंकि राहु स्वयं अदृश्य है, उसकी लगी हुई बीमारियां भी अदृश्य ही होती हैं। और बड़ी मुश्किल से जब बीमारी डिटेक्ट होती है तो पता चलता है कि ये तीसरे स्टेज पर पहुंच गई है, ये चौथे स्टेज पर पहुंच गई है, ये तो किडनी डैमेज होने के बाद पता चला है या लीवर खराब होने के बाद पता चला है। तो ये सारी समस्या अगर कुंडली के छठे घर में राहु हो और 12वें घर में केतु हो, यह आपको ये बताना बहुत ही जरूरी समझता हूं कि जब भी हमने राहु ग्रह की स्थिति से अपनी जानकारी लेनी है तो वहां पर शनिदेव को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, शनिवत राहु कुजावत केतु, कि कुंडली में जैसी शनिदेव की स्थिति होगी वैसी ही राहु की स्थिति होगी, वही फल राहु देंगे। इसलिए कई बार हमने देखा है कि जिन कुंडलियों में शनि नीच हो, शनि अस्त हो, शनि वक्री हो, शनि शत्रु ग्रह के साथ हो, तो शनि को पीड़ित माना गया है। वहां पर राहु जिस भाव में भी होगा वहां पर राहु दिक्कत और संघर्ष दे देता है। तो आपको सेहत के विषय में जब भी जानकारी लेनी है तो ये स्थिति समझनी पड़ेगी कि कुंडली का प्रथम भाव जिसको लगन कहा गया है वो हमारे नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा और सेहत संबंधित है। कुंडली का छठा भाव जिसको रोग स्थान कहा गया है, वहां पर अगर राहु की स्थिति आ गई और लगन का स्वामी भी वहां पर छठे भाव में आ गया तो निश्चित रूप से ही राहु की जो दशा होगी या अंतरदशा होगी या कुछ दिनों के लिए आने वाली प्रत्यंतर दशा होगी, वहां पर राहु के दुष्प्रभाव के कारण हमारी सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव आता है। अब ज्योतिष शास्त्र इतना व्यापक है, इतना वास्ट है कि ये आपको इस बात की भी जानकारी दे सकता है कि शरीर के किस भाव में कहां पर आपको परेशानी आएगी। 12 हमारे ज्योतिष शास्त्र में राशियां हैं। 12 राशियों का संबंध पूरे शरीर के साथ है। प्रथम राशि होती है मेष, जिसका संबंध हमारे मस्तक या सर के साथ है। दूसरी है वृषभ, जिसका संबंध हमारे मुखमंडल के साथ है। तीसरी है मिथुन, जिसका संबंध हमारे गले, कंधे और रीढ़ की हड्डी के पहले मनके के साथ है। चौथी राशि आती है कर्क, जिसका संबंध हमारी छाती और छाती के अंदर वाले अंगों के साथ है। 5वीं राशि है सिंह, जिसका संबंध हमारे उदर यानी कि पेट के साथ है, पेट के अंदर जितने भी अंग हैं। 6ठी राशि आती है कन्या, जिसका संबंध हमारे लोअर एब्डोमेन के साथ है। 7वीं और 8वीं तुला और वृश्चिक का संबंध हमारे यौन अंगों के साथ है। 9वीं राशि आती है धनु, जिसका संबंध हमारे टांगों की पिंडलियों के और जांघों के साथ है। 10वीं राशि आती है मकर,
जिसका संबंध हमारे घुटनों के साथ है। अक्सर पंजाब में बुजुर्ग कहते रहते हैं गोडे दुखते हैं, तो हमें पता होता है कि मकर राशि रोग के स्थान में होगी। 11वीं राशि आती है कुंभ, जिसका संबंध एड़ी के साथ, टखने के साथ, पिंडली के साथ है। और 12वीं राशि है मीन, जिसका संबंध पैरों के साथ है। अब इन राशियों में से कोई भी राशि रोग के छठे घर में आ गई और वहां पर राहु महाराज हुए, तो हम झट से बता सकते हैं कि ये इस बीमारी की पीड़ा लगेगी। मान लीजिए किसी के रोग स्थान में राशि नंबर 4 आ गई, जिसको मैंने अभी बताया आपको चेस्ट का पार्ट कहा गया है, छाती का हिस्सा कहा गया है, और वहां पर राहु महाराज हो और राहु का समय आ जाए, जिसको दशा या अंतरदशा कहा गया है, तो छाती के रोग लगते हैं, एलर्जीज होती हैं। और किसी का हृदय का स्वामी सूर्य भी अगर खराब हो तो उसे हार्ट अटैक या हृदय की बीमारी या अंदर स्टंट पड़ना, ऐसे कुछ ना कुछ हमें अंदाजा पहले ही लग जाता है। और जब हम किसी पीड़ित को, किसी बीमार को जो हमें मिलने आता है और कुंडली दिखाता है और उसके बिना बताए पहले ही बता देते हैं कि भैया तुम्हारे इस समय रोग स्थान में छाती की राशि के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने हृदय को बचा कर रखना, तो वो हैरान हो जाता है कि पंडित जी जहां पर डॉक्टर कितने टेस्ट करवाते हैं, कितनी मशीनों से हमें गुजारते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, हमारी ईसीजी करते हैं, तब जाकर बताते हैं कि भैया तुम्हारा दिल कमजोर हो गया, आपने मात्र कुंडली देखकर ऐसे कैसे बता दिया। तो यही शक्ति है भारत के ज्योतिष की। तो सेहत संबंधी जब भी जानकारी लेनी हो तो आपको कुंडली का रोग स्थान यानी कि छठा घर देखना पड़ेगा। अब आपने ये सारी जानकारियां तो ले ली, अब इन दिक्कतों से, परेशानियों से, बीमारियों से छुटकारा कैसे हो, तो उसके लिए मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि राहु शांति यंत्र की सहायता से हम राहु से मिलने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास शास्त्रों द्वारा निर्मित, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ ऐसा शानदार राहु का यंत्र है। जिन लोगों के ऊपर भी हमने उसका प्रयोग करके देखा, जो लोग हमारे पास पीड़ित आते हैं, उन्हें हम उनके नाम से प्राण प्रतिष्ठा करके जब राहु शांति यंत्र और उसका प्रयोग कैसे करना है ये बता देते हैं। और उसके बाद जब वो दोबारा मिलने आते हैं, उनके चेहरे के ऊपर एक खिलखिलाहट होती है, एक मुस्कुराहट होती है। तो मुसीबत अगर कुंडली के माध्यम से पता चलती है तो उसका समाधान, उसका उपचार, उसका उपाय भी शास्त्र के माध्यम से पता चलता है। तो दोस्तों, राहु शांति यंत्र के प्रयोग से आप राहु से मिलने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।